हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1917 में। चलिए अगला सवाल, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ की बात करें तो यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन सी की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्कर्वी रोग, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो यह लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है। देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, डेविस कप का संबंध इनमें से हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टेनिस से डेविस कप का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक सेल किस प्रकार की चट्टान है। दोस्तों, रॉक सेल नामक चट्टान जो है यह अवसादी चट्टान होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, अवसादी चट्टान। तो देखिए अगला सवाल है, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, गुरु शिखर की बात करें तो यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। चलिए अगला सवाल, गंगा डॉल्फिन को भारत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा डॉल्फिन जो है इनमें से जानी जाती है नदी डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नदी डॉल्फिन के नाम से। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों, इनमें से भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। देखिए, इनमें से सबसे लंबी नदी पुल की बात करें तो यह पुल है भारत पाक मित्रता पुल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत पाक मित्रता पुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत किसने की थी। देखिए, सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आ चुका है ज्ञान रात्रि सेल, जिसमें कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में मिल रहे हैं, और पास प्रो मैक्स जो है यह आपको मिल रहा है 439 में, ओनली 439 में पास प्रो मैक्स, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में मिल रहा है। और यह ऑफर आपका चलने वाला है 27 से लेकर 30 सितंबर तक। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसको एनरोल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पर अगर आप लोग कूपन कोड यूज़ करते हो ASTOF तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर। और साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट लगाने के लिए मिल जाते हैं। तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के एनरोल कर लीजिएगा और कोड यूज़ कर लेना, 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो देखिए आपका अगला सवाल है, मंसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, मंसूरी हिल स्टेशन की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है। दोस्तों, भारत का वह राज्य जो कि चाय उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है तो असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए असम बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संसद का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार क्या है? तो सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विधायी अधिकार। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु में कौन सा प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है? देखिए इनमें से जो श्रृंखलाएं पर्वत श्रृंखलाएं तमिलनाडु में है यह हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री कब बने? देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। ऑप्शन नंबर बी 1947, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत में सौर ऊर्जा के लिए कौन सी योजनाएं सबसे बड़ी हैं? देखिए सौर ऊर्जाओं के लिए सबसे बड़ी योजना इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सौर मिशन। आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, राष्ट्रीय सौर मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो कम से कम आयु सीमा रखी गई है इनमें से हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 35 वर्ष। चलिए अगले सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए इनमें से सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले सवाल, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं यह दिए जाते हैं सामाजिक विकास के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सामाजिक विकास के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अमरकोश किसके द्वारा लिखा था? तो अमरकोश के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे शंखधर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शंखधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख क्या है? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए अगले सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंधु नदी के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? तो अटल टनल की बात करें तो यह स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? देखिए जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है यह मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 29 अगस्त के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नकली मुद्रा से निपटने के लिए न्यूनतम बोल रहा हूँ कौन सा कानून है? देखिए नकली मुद्रा से निपटने के लिए जो कानून है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, कॉइनजेज एक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, कॉइनजेज एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है इनमें से हो जाएगा जनसंख्या और सांख्यिकी का आकलन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जनसंख्या और सांख्यिकी का आकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ी राज्य जो है यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल किला किस शहर में स्थित है? दोस्तों लाल किले की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में लाल किला स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक किस राज्य में होता है? देखिए सबसे अधिक धान का उत्पादन जो है इनमें से होती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 जून के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है?
दोस्तों भारत में सबसे लंबा पुल इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्रह्मपुत्र पुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण की बात करें तो यह हुआ था 1974 में पोखरण में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1974 में राजस्थान के पोखरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो यह हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु जो है इनमें से हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहल का नाम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय पहल है इनमें से हो जाएगा भारत जलवायु मिशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत जलवायु मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इनमें से सबसे ऊंची पर्वत शिखर की बात करें तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 30 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना किसके अंतर्गत आती है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना जो है यह आती है राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी नमक उत्पादन करने वाली राज्य इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 28 फरवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1935 में। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मोर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों हरित क्रांति के जनक जो है इनमें से कहलाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम राज्य में। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है आर्टिकल 129 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 129 में। चलिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बक्सर के युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी 1764 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्राकृतिक रबर सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होती है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक रबर की उत्पादन जो है इनमें से होती है केरल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों हीलियम गैस का सबसे अधिक उपयोग जो है यह होती है गुब्बारे व क्रायोजेनिक उपकरण में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुब्बारे और क्रायोजेनिक उपकरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो कृषि जनगणना की बात करें तो यह होती है टोटल 5 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 वर्ष। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक इनमें से हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध एशियाई शेर के लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एशियाई शेर। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यह है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 12 से लेकर के 35 तक। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाओं की बात करें तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेंगलुरु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, शीतलहर किस ऋतु में चलती है? देखिए शीतलहर जो है यह चलती है शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शीत ऋतु में। चलिए अगला सवाल, हरित ऋण योजना किससे संबंधित है? दोस्तों हरित ऋण योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पर्यावरण संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक हीरा किस राज्य में पाई जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा हीरे की संख्या जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मध्य प्रदेश में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो यह है केरल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क इनमें से कहते हैं CPU को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, CPU को। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्लू पोट्री यानी कि ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध कला है? तो यह कला हो जाएगा जयपुर की प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले इनमें से हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो गोधरा कांड जो है यह हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अटल टनल जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम किस देश में है? दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा युगांडा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, युगांडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय योजना आयोग का गठन की बात करें तो यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। तो देखिए अगला सवाल है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मुख्यालय की बात करें तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 79, गोलघर जो है यह हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर समझौता किसके बीच में हुआ था? दोस्तों अमृतसर समझौता जो हुआ था यह किसके किसके बीच में हुआ था? भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, महाराजा रणजीत सिंह एवं ब्रिटिश, या फिर भारत पुर्तगाल के बीच में? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।